पहले तो मैंने एक और इन्वेस्टर को समझा जो इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के समय के बहाव की मुश्किलों का सामना कर रहा था, इसलिए हमारे फंड्स किसी भी समय ट्रांसफर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ फंड रेजिंग अपने आप में ऐसी चीज होती है जो म्यूचुअल चॉइस पे बेस्ड होती है। मैं आपकी जरूरतों को समझ सकता हूँ। सबसे पहले सुरक्षित रहने के लिए मैंने देखा कि कुछ कॉम्पिटिटर्स ने बिल्कुल आप जैसी गेम लॉन्च की थी। अगर हमारा कोलैबोरेशन कामयाब नहीं होता, मैं उनमें इन्वेस्ट करूंगा, इतने सारे इंडस्ट्री रिसोर्सेज के साथ सपोर्ट भी करूंगा। मैं मजाक कर रहा था। उम्मीद है कि हम टीममेट्स की तरह काम करेंगे, कॉम्पिटिटर्स की तरह नहीं। सही कहा ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस सिस्टम में इतने लंबे समय तक फंस जाऊंगा। खुशकिस्मती से मैं बाहर निकलने ही वाला हूं। पता नहीं मेरे कॉम्पिटिटर्स बाहर क्या कर रहे होंगे। आन यूशन, तुम तो मेरे साथ बाहर जाने के लिए राजी हुए थे ना? असल में सिर्फ मैं ऐसा चाहता था, लेकिन आज मैंने अपनी दादी को अपने लिए तालियां बजाते हुए देखा तो मुझे लगा कि मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। और अगर मैं हर चीज से ऐसे ही भागता रहा तो कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तुम कामयाब होगे, किसने कहा नहीं होगे? हर चीज की फिक्र छोड़कर मैं यहाँ आई ताकि तुम्हारे साथ टाइम बिता सकूं। मैं ये एमपीसी कल से ही मेरे प्यार में पागल हुई पड़ी है। सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। कोई बात नहीं, ये जो चाहती है मैं वो करूंगा जब तक सब बंद नहीं हो जाता। मिस पांग, अगर आपका इरादा सही है तो किसी परिवार के साथ रहना इतना भी मुश्किल नहीं होता। हम अपने ताल्लुकात को भी सुधार सकते हैं। रुक जाओ, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और प्लीज आप मुझ पे गुस्सा मत कीजिए। आपने ही तो कहा था कि मुझे अपनी दादी को फक्र महसूस करवाना चाहिए। तुम्हें ऐसा किसने कह दिया? मुझे तो फिक्र है बस तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड जवान ग्रुप की। तुम खुद सोचो ऐसे क्या क्या बातें बन सकती हैं। लेकिन बिना कोशिश के आप कैसे अंदाजा लगा सकती हैं? मुझे लगता है कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, और वो भी नतीजे की परवाह किए बगैर। तुमने सही कहा। काफी देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं। ठीक है, इसे कुछ भी लगने लग जाता है। मैं सब जानता हूँ, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ और देख रहा होता हूँ। क्या है। आउतियान, हाँ बोलो। क्या एनपीसी से सच उगलवाने का कोई रास्ता है? नहीं, कोई रास्ता नहीं। कोई भी प्लेयर इसे दिन में एक बार ही गेम में इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ एक बार? डैड, आप तो आन यूशन को निकालने के लिए ऐलान करने वाले थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यूशन ने अनाउंसमेंट की कि वो एक और कोशिश करना चाहता है। तुम चाहते थे कि मैं सबके सामने ऐसा बोलकर अपने खानदान की इज्जत मट्टी में मिला लेता। जी मैं समझ गया डैड। थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो यूशन बेटा, ज्यादा मीठा मत खाना। तुम इसे ट्राई करके देखो, ये तुम्हारा फेवरेट है ना? मैंने स्पेशली यांगचंग के शेफ से तुम्हारे लिए इसे बनवाया है। आपका शुक्रिया दादी माँ। हाँ, वैसे आज तुमने बिजनेस बैंकेट में पहली बार इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तुम सच में बहुत मेहनती हो गए हो। ये लो, सॉसेज के साथ कुछ स्पॉट खा लो। आखिरकार तुम पागल बनने की इतनी अच्छी एक्टिंग जो करते हो। लिली, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? पांग लिली, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरे पोते ने? दादी माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी मेरी गलती थी। ये फिर से मासूम बन रहा है। आज सारी ब्रांचेस अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट जमा कराएंगी। तुमने आज से पहले कोई कंप्लीट नहीं की। मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज जो तुमने कहा कि तुम खानदान के राइट्स के लिए compete करोगे, तो अपनी पूरी कोशिश करना।
आज मेरी क्रैब आइलैंड रिजॉर्ट वालों के साथ मीटिंग है, तो शाम 6 बजे से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा देना। और हाँ, तुम तो हमेशा से ही रिपोर्ट जमा कराने के लिए मना करते हो, लेकिन इस बार तुम्हारा मुकाबला ल्यूजान के साथ है। इस तरह के मामले तुम मैनेजर्स को क्यों नहीं सौंपते? मेरा बेटा यूशन क्यों करे ये सब? हाँ सही कहा। और इन दिनों तुम्हारे पास तो टाइम है ही नहीं, तो अच्छा होगा कि हम भूल जाते हैं। कोई मसला नहीं है, मैं सबमिट करूंगा। ठीक है। मेरे लिए रुको, मैं भी चलूंगी। मेरे साथ काम पर आएंगी? आपको नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? मुझे तुम्हारी फिक्र बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारी कंपनी में भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन मिस फांग, क्या आपको याद है कि आपका फांग ग्रुप आपकी वजह से बैंकरप्ट हो गया था, इसलिए आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। सुनो यूशन, मैं आज तुम्हारे साथ कंपनी में जरूर जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी एलपी जो हूँ। एलपी? मिस फांग, अगर आपको याद है तो हमारी अभी शादी नहीं हुई है। अरे तुम क्या समझ बैठे? मेरा मतलब था लिमिटेड पार्टनर, फाइनेंसियर। मैंने भी तो 50 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, मुझे पूरा हक है कंपनी में जाने का। फ्रैंक, जरा रुकना। भाईयान, दादी माँ ने कहा है कि बारिश होने वाली है, मैं ये अम्ब्रेला आपको दे दूं। शुक्रिया। और हाँ फ्रैंक, ये तुम्हारे लिए भी। शुक्रिया। ठीक है, मैं भी अब काम पर चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ। लिल्लू नहीं जा रही क्या? वो अंदर क्यों नहीं बैठी? वो ऑफिस के सीईओ की सेक्रेटरी है, अगर वो साथ आएगी तो सब गलत समझेंगे। पर वो तो बहुत सेंसिबल है। जब वो छोटी थी तो उसके मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में चल बसे और दादी माँ उसे घर ले आई। जब वक्त से पहले जिम्मेदारी सर पर आ जाए तो अच्छे अच्छे समझदार हो जाते हैं। अपनी बकवास बंद करो और मुझसे मिलो। शाओलू, जब से तुमने ये कंपनी ज्वाइन की है मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन जैसी समझा है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, लूयान एक बहुत ही दोगला इंसान है। उसने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे उठाकर फेंक दिया। वैसे मेरे वर्क स्टेशन पर एक ऐसी फाइल है जिसमें उसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा है, और अगर वो फाइल च्यांग यांग ने देख ली तो उसे 1 सेकंड में खानदान से बाहर कर देगा। शाओलू, जाकर वो फाइल ले आओ। और लूयान से जान छूटने के बाद तुम्हें मैडम आन की नजर में बहुत इज्जत मिलेगी। ठीक है, मुझे पासवर्ड बताओ। 6557। लिल्लू, ओह मिस फांग, आपको मेरी किसी मदद की जरूरत है क्या? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम आन फैमिली में आन यूशन के साथ बड़ी हुई हो? जी ऐसा ही है। क्यों, क्या हुआ? वेल, क्या यूशन पहले भी ऐसा था जैसा अब है वो? अब वो काफ़ी बदल गए हैं, लेकिन उन्हें काम में इतनी दिलचस्पी नहीं है। लास्ट टाइम भी उन्होंने गलत माउस पर क्लिक कर दिया था और उन्हें 100 मिलियन का लॉस हुआ और अंकल ने डांटा भी, इसलिए उन्हें काम से डर लगता है। मुझे लगा ही था, कोई ना कोई तो मसला जरूर है। समझ गई, तुम्हारा शुक्रिया।
ऑपरेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे पास 3 पॉइंट हैं। पहला, मुझे लगता है इस समय सब बिजी है। अगर आप कहें तो मैं सीधे यंग मास्टर आन को रिपोर्ट कर दूंगा, तो बाकी की मीटिंग बाद में होगी। मैं चलता हूँ। जरा रुकिए, वैसे मुझे रिपोर्ट समझ नहीं आती तो तुम मुझे वर्बल रिपोर्ट्स दे देना। क्या बकवास है, लूजर कहीं का। यह है 8 टन ऑपरेशन प्रोजेक्ट। क्या इसे खुद बनाया गया है? जी। तो कंपनी की मलकियत का ताना साहब क्या है? इसके बारे में नहीं जानता। तो इसके बिजनेस का इनकम स्ट्रक्चर क्या है? मैं इस पर बाद में गौर करूंगा। क्या कंपनी ओरिजिनल चेक किया? नहीं, अभी नहीं। एक्विजिशन और कंसोलिडेशन की तारीख के बारे में तंजीम कैसे की जानी चाहिए और इसके ट्रांजेक्शन के लिए कोई शक है? क्या अपकमिंग आईपीओ की मंसूबाबंदी? तुम्हें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। एक नंबर के लूजर हो। मीटिंग के बाद एचआर को इसका रजिस्ट्रेशन भेज देना और जल्दी से इसे बाहर निकालो। मास्टर आन। दूसरी बात, इस रिपोर्ट का डेटा पूरी तरह से मुकम्मल नहीं। और तुम में से किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया। तो तुम्हारा असली रंग आखिर सामने आ रहा है। मुझे यही तो देखना था। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? बाद में रिपोर्ट्स की यंग मास्टर आन को जरूरत पड़ेगी। तुम तो सच में बहुत एक्सपर्ट हो। ग्रुप डाउनसाइजिंग कर रहा है, लेकिन हर किसी की कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए डाउनसाइजिंग बहुत मुश्किल है। मिस्टर लो, आन यूशियन ने गलत डेटा यूज नहीं किया जो मैंने उसे दिया था, और उसे एहसास हो गया कि रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब हम क्या करेंगे? मैं वाकई ही पहले से ज्यादा तरक्की कर रहा हूं, और इतना सिर्फ उसके लिए काफी रहेगा। चलो उसे क्वार्टरली रिपोर्ट देने देते हैं। जब उसकी रिपोर्ट्स का मेरी रिपोर्ट्स के साथ मुवाजना किया जाएगा तो सब साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आन यूशियन बस किसी को दिखाता नहीं है, वरना यहाँ तो सबसे बड़ा लूजर लू यान है। आउतियान, हाँ बोलो। मैं तुम्हारा रिजल्ट बूस्ट करने वाली हूँ। जरा चार्ट दिखाओ। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये स्कार्फ खरीदना है? हाँ बिल्कुल। सुनो आन यूशियन, तुम आइलैंड पर जा रही हो ना? वहां जल्दी जाना सही रहेगा। रात को सर्दी होती है, ये स्कार्फ ले लो। पहले अपनी तरफ देखें, आपने भी हल्का ड्रेस पहना हुआ है। मैं चलता हूँ, आप भी घर जल्दी चली जाना। थोड़ी देर रुको तो। सॉरी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। सुनिए, पीछे हट जाइए। ओ, मुझे माफ कर दीजिएगा। आउतियान, हाँ कहो। ये स्कार्फ कितनी देर तक है? 4 घंटे तक। जल्दी चलो, आन यूशियन का पीछा करना है। क्या? मैंने कहा है तो चलाओ ना। मैं जुआन ग्रुप की लेडी हूँ, समझ आई है तुम्हें? लेडी बॉस, लेकिन इस बारे में हमें क्यों नहीं पता? क्या इत्तेफाक है लुयान? एक्सक्यूज मी, माफ करिएगा। लियोली से बाहर निकलने में मदद करो। जी सर। मिस्टर लू, लगता है दरवाजों के लॉक जाम हो गए। तो इसे फौरन शॉप पर ले चलो और ठीक करवाओ। जी। मिस्टर लो, गाड़ी के टायर भी फट गए हैं।
मिस्टर लू, क्या मैं टो ट्रक को कॉल करूं? फांग लिली, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। एक तो मुझे इस एनिमेशन की समझ नहीं आती है, ये क्या करता रहता है। आउतियान, हाँ बोलो। क्या प्रोग्राम से कैरेक्टर अरेज करना हो तो इसका कोई रास्ता है? अगर फिजिकल लेवल तक किसी को मिटाना हो तो कैरेक्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी मिस्टर आन। मिस्टर आन, मेरा आज का मकसद मीटिंग में लेट आना नहीं था। जी मैं जानता हूं। माफी चाहता हूं। मैंने तुम्हें कहा था ना, कंपनी में मेरे पास मत आया करो। तुम इसकी फिक्र मत करो, सब घर चले गए हैं। वैसे तुम्हारा मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है? क्या मिस्टर नान ने कुछ कहा? उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि सिर्फ मैं ही उनका बेटा नहीं हूं। मैं बहुत अरसे से इस इंतजार में हूं। वो मुझे यही कहते आए हैं, तुम यहां से चली जाओ और दोबारा ऐसे मत आना। मुझे लगा नहीं था कि आज यहाँ पर कुछ ऐसा भी होगा, लेकिन मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था जो आपने आज कर दिखाया। इस साल की क्या, आपने तो अगले 3 सालों की प्लानिंग भी करके रखी हुई है। डैड, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए चलते हैं। हेलो। हाँ हेलो, मैंने सुना तुमने आज अच्छा काम किया, क्यों ना रात को सेलिब्रेट करें? हाँ, वो असल में मुझे यहाँ पर अभी काम है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। मैं तुम्हारे घर आ रही थी, लेकिन थोड़ा रास्ता भूल गया। एक लेक पर हूँ, लेने आ सकते हो क्या? मेरा फोन बंद होने वाला है, प्लीज जल्दी आना। वो पता नहीं इस लड़की के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। कोई नहीं, चिल करता हूं। मिस फांग, मिस फांग,
कहाँ पर हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रही और यहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं है। मुझे रास्ता पता चल गया था, मोबाइल चार्ज करने आई। ऑलराइट, मेरे रूम में चले जाइएगा। मैं आपको पासवर्ड मैसेज कर रहा हूँ। मैं भी वहाँ थोड़ी देर में आता हूँ। सर्दी बहुत है और आपने आधे कपड़े पहन रखे हैं। क्योंकि मुझे ड्रेस डेट के लिए पहनना था। अंदर आइए। लाइए, ये बैग मैं रख देता हूं। आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? कहीं इस पिटारे में कुछ छिपा तो नहीं रखा? मैं बहुत सारा प्यार छुपा रही हूँ, जल्द पता चल जाएगा। आइए। तो डिनर तैयार है, अच्छी बात है। आखिर हमारी डेट जो है, ये तो आम बात है। ये ब्रेड्स अभी भी गर्म है, अभी ओवन से निकाले हैं क्या? जी बिल्कुल। जब गरम गरम ब्रेड्स को सूप में फेंका जाता है तो ये खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, क्यों ना हम साथ में। मिस पांग, आप मुझे बता दीजिए ना कि आपको क्या खाना है। आपके नाजुक नाजुक हाथों के लिए ये चाकू बहुत खतरनाक है। काफी मजे का है, पर अगर मैं खुद काटती तो ज्यादा मजे का लगता। मिस फांग, काट के खाइएगा इसे। मैं तब तक आपके लिए फ्रूट्स कट करता हूं। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगी? आपके पीछे एक बॉक्स पड़ा है, जरा उससे बैंडेज तो निकाल दें। हाँ जरूर। अब आप ऐसा करें कि
इसे मेरी गर्दन पे लगा दें। क्या पूछेंगे नहीं कि मुझे ये चोट कैसे लगी है? तुम्हें कैसे चोट लगी? काफी अंधेरा था और मैं झील के किनारे पर खड़ा था और मैं अचानक से उसमें गिर गया। अजीब बात तो ये है कि तुम खुशकिस्मती से बच गए। सही कहा। खुशकिस्मती से मैं बिल्कुल ठीक हूं। आउट टियान। कौन है? हेलो, रूम सर्विस। चले आ जाओ। जाओ। मिस्टर आन, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, लेकिन याद रखना तुम बहुत पछताओगी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मैं ऐसी नहीं हूं। मुझे नहीं जानना कि मुझे कौन मारना चाहता है। तुम मुझे जाने दो, मैं दुगना पैसा दूंगा। मैं 3 गुना दूंगी। मुझे जाने दो और इसे मार डालो। मैं 10 गुना दूंगा। मुझे जाने दो और इसे मार दो। 20 गुना। हड़बड़ाना बंद करो। हम लोगों ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तुम लोगों ने सुपारी नहीं दी है, और जिसने दी है वो चाहता है कि तुम लोग मरो। बस एक बार गैसोलीन आने दो, उसके बाद तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। चलो पंटराओ। ये जरूर तुम्हारा कोई ना कोई पुराना दुश्मन ही होगा। मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। तो तुम मुझे ब्लेम कर रही हो क्योंकि मैं एक अमीर घराने से हूं। क्या कहा अभी तुमने? तुम भेड़ के भेष में एक भेड़िए हो। देखो कौन कह रहा है, जिसे मुझे मारने से पहले जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, बस उन्हें भड़का रही थी। तुम्हें ऑन फैमिली के छत्रछाया में नहीं रहना चाहिए। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? समझता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ फरार नहीं होऊंगा क्योंकि तुम मुझे बर्बाद करना चाहती थी। सब समझता हूं, इसलिए थोड़ा ढंग का लॉजिक दो पागल औरत। क्या कहा? ऐसा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सब बकवास है। वैसे सुनो जरा, तुम अपना यहाँ हाथ तो लगाना। अरे जल्दी करो ना, करो जल्दी। मेरी पॉकेट में लाइटर है। ओह, थोड़ा और पास आओ। मुझसे नहीं हो रहा, तुम करो। सुनो, थोड़ा फील होगा लेकिन डरना मत, समझ गई? अगर रस्सी जलेगी नहीं तो खुलेगी नहीं। डरने की बारी तो तुम्हारी है, मैं जा रही हूँ।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या बवाल है यार। क्या पांचों को संभाल पाओगी अकेले? अगर नहीं तो खोलो ना मुझे। मैंने कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे जल्दी करो ना, जल्दी। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो, अगर नहीं खोला तो बहुत पछताओगी। भागने की सोचना भी मत, वरना अंजाम मैं बहुत इसके बुरा सामने होगा। कैसे उसे बुलाऊं? छोड़ो, बुलाती हूँ। पहले ये सब देखते हैं, बाद में इसे भी देख लेंगे। आओ टियन, तुम भी एक असली इंसान हो? मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। जब हम दोनों इंसान हैं तो चलो हाथ मिलाते हैं। राजी हूँ, पहले बाहर निकलते हैं। बचाओ! चलो घर चलते हैं। कार कौन मंगाएगा? मैंने बुला ली है। डिनर पर चलोगी? मुझे भूख नहीं लगी मिस्टर। ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। खाना तैयार है, भूख लगी होगी, है ना? तुमने मुझसे पूछे बिना जो लोग हायर किए, उन्हें अंजू शिन ने धो दिया है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इन सब में मत पड़ो। तुम चाहते थे कि वो गायब हो जाए। मैं तो उसे गायब ही कर रही थी। अगर वो मर जाएगा तो तुम सीईओ बन जाओगे और हमें चाहिए ही क्या? मैं ये सब दोबारा ना सुनूं। अगर मैंने कह दिया तो कह दिया, तो फर्क नहीं पड़ता मैं जीतूं या हारूं। तो मिलिए मुझसे, मैं हूं आनहंग। मेरा नाम फांगली। तो तुम भी यहाँ के कॉम्पिटिटर ही हो, है ना? और जो मेरा आधा प्रोजेक्ट संभाल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले सब कुछ पॉसिबल है और ये बिजनेस का काफी दिलचस्प हिस्सा है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया है ना, मैं कभी हारता नहीं हूं। इतने कॉन्फिडेंस से मत बोलो। इन्वेस्टिंग फील्ड में मैं तुमसे भी पहले हूँ और इसे चूज करने वाली भी मैं ही हूँ, तो इसे हाथ से कैसे जाने दूं? मेरे साथ मुकाबला करने जो भी आएगा, ये उसी की गलती होगी। मिस फांग, राइट्स के लिए कंपटीशन पर हम बाद में बहस कर लेंगे। पहली बात तो ये कि हम यहां पर फंस गए हैं, तो क्यों ना सब कुछ खुलकर बता दिया जाए। मेरा गोल है जवान ग्रुप को हासिल करना, और तुम्हारा भी है ना। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? ये बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता है। मैं इसे सच नहीं बता सकती हूँ। मेरा टास्क जवान प्रॉफिट्स को डबल करने का है। मेरे ख्याल से तुम तो एक लूजर हो ना, तो तुम्हें हराना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। माफ करना, मुकाबले में कोई भी हमदर्दी नहीं। इट्स ओके, हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, तो क्यों ना यहाँ से निकलने के बारे में सोचा जाए। यहाँ से हम टास्क कंप्लीट करने के बाद ही जा सकते हैं। तुम्हें ये बात याद नहीं? शातिर लोग रूल्स को तोड़ते हैं, फॉलो नहीं करते मोहतरमा। क्या मतलब तुम्हारा? चलो शादी करते हैं।